Assalamu alaikum students. Today's topic is about human heart. I'll describe the location of human heart, its structure and its functioning in a step-by-step process. So heart is a muscular organ responsible for pumping blood through blood vessels by repeated contractions. Heart जो है ह्यूमन बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये बेसिकली कार्डियक मसल्स से मिलके बना है. जहाँ भी वर्ड कार्डियक आएगा इट्स मीन कि कार्डियक इज़ रिलेटेड टू हार्ट. जस्ट लाइक रीनल इज़ रिलेटेड टू किडनी, वर्ड पल्मोनरी इज़ रिलेटेड टू लंग्स. सेम जो है कार्डियक वर्ड रिलेटेड है हार्ट से. तो हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स से मिलके बना है जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं. इनवॉलेंट्री मीन्स कि हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. नाउ लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट. इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी एंड इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट. यानी कि ह्यूमन हार्ट हमारा जो है वो लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है. होता तो ये सेंटर में ही प्रेजेंट है लेकिन टूवर्ड्स लेफ़्ट ये थोड़ा टिल्टेड होता है और हम अपनी बॉडी के लेफ़्ट साइड पे हार्ट को ज़्यादा फील करते हैं. उसकी यही रीज़न है कि ये जो है प्रेजेंट इन द मिडल बट इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड द लेफ़्ट. इसके अलावा हम हार्ट को अपने लेफ़्ट साइड पे इसलिए भी ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि जो लेफ़्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है दैट इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये बहुत स्ट्रॉन्गर पार्ट है पूरे हार्ट का. और ये इसलिए स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये ब्लड को पम्प करता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स. दैट्स वाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट एंड वी फील आवर हार्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी मोर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट बेसिकली हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर इनक्लोज्ड होता है. उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहेंगे कि वो है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर है, या हम उसको कहते हैं कि ऐसा सैक है जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज है. उस पेरिकार्डियम के अंदर हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है. पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो हार्ट और पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्टिव लेयर थी उसके दरमियान फ्रिक्शन को जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो रिड्यूस करता है. और ह्यूमन हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं. जो अपर 2 चैम्बर्स हैं वो थिन वॉल चैम्बर्स होते हैं. अपर 2 चैम्बर्स उसको हम कहेंगे कि राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम. यानी कि जो 4 चैम्बर्स हैं उसमें जो 2 अपर चैम्बर्स हैं वो बेसिकली एट्रिया कहेंगे उनको हम. और अगर हम सिंगुलर दें तो हम कहेंगे राइट एट्रियम. एट्रियम इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड लेफ़्ट एट्रियम. और जो बाकी 2 चैम्बर्स हैं जो कि बॉटम पे प्रेजेंट हैं वो हैं वेंट्रिकल्स. राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स. और वेंट्रिकल्स जो है वो थिक वॉल्ड चैम्बर्स हैं इनके. एट्रिया क्या थे? थिन वॉल्ड चैम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड चैम्बर्स. And left ventricle is the strongest part in the heart. Now functioning of human heart. हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड को रिसीव करता है और किस तरह से जो है ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पम्प. डबल पम्प मीन कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है जो हार्ट से फिर लंग्स में मूव होता है और इसी तरह वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर जो है पूरे हमारे हार्ट में एंटर होकर पूरे बॉडी पार्ट्स तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. सुपीरियर वेना कैवा. यहाँ से बॉडी पार्ट से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर होता है. एंटर होने के बाद जो है वो जब राइट वेंट्रिकल तक ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो वो यहाँ से ये जो आपको एक आर्टरी शो हो रही है पल्मोनरी आर्टरी. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक और बात भी याद रखें कि जो आर्टरीज़ होती हैं उनका बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को जो है वो क्या करती हैं बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं. Arteries takes blood away from heart towards the body parts
वेयर एज वेन का फंक्शन क्या है कि दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो इस तरह हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो हमारा लंग्स में जाता है। मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी वर्ड इज़ रिलेटेड टू लंग्स, जस्ट लाइक कार्डियक वर्ड इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो लंग्स में हमारा आपको पता है कि हम ब्रीदिंग के थ्रू जो है, जब ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा तो वो वहाँ पे, क्योंकि हमारा रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन होगी वो लंग्स में जो है उस ब्लड जो है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, दोबारा हमारा जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होगा हार्ट में, और फिर वहाँ से जो है वो हमारा बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा, जो कि एक चैम्बर है, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। राइट एट्रियम, आप देखें जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है और उस बॉडी पार्ट्स में किस तरह से जा रहा है और बॉडी पार्ट से किस तरह हार्ट की तरफ आ रहा है। वही जो ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप, उसी को मैं जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये 2 वेन्स हैं। वेन्स का फंक्शन क्या था कि ये ब्लड को लेके आएंगी टुवर्ड्स हार्ट। तो यहाँ से जो हमारा बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इन वेन्स के थ्रू, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जो है वो आएगा, यानी कि राइट एट्रियम वाले पोर्शन में आएगा। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये एक वेल्व सा मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है, बेसिकली इन राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो एक वेल्व प्रेजेंट है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। इस वेल्व का फंक्शन ये है कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया था वो दोबारा राइट एट्रियम में ना जा सके। इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये वेल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जाएगा ब्लड लंग्स में ताकि ऑक्सीजनेटेड हो सके, ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके। अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू पल्मोनरी वेन एंटर होगा हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। देन लेफ़्ट एट्रियम में अब क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग से जिसकी ऑक्सीजनेशन हो चुकी थी वो ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में प्रेजेंट है। अब जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जो कि क्या था, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट था। एंड लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे कि बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वेल्व का नाम दिया गया है। अब क्या होगा कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो ब्लड है वो थ्रू एओर्टा हमारा चला जाएगा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। एओर्टा क्या करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल से रिसीव करेगा और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एओर्टा का फंक्शन स्टूडेंट्स याद रखें कि एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व कहते हैं। ये भी बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एओर्टा टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। जिस तरह बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का फंक्शन था कि ये प्रिवेंट कर रहा था बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जैसा कि बाइकस्पिड वेल्व क्या कर रहा है, प्रिवेंट करेगा कि ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में दोबारा ना चला जाए, इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। इसी तरह हमारा एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी जो वेल्व है वो भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा कि एओर्टा से दोबारा ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए,
क्योंकि अब इसने सारे बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वाल्व का फंक्शन बेसिकली क्या है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 2 चैम्बर्स हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो एट्रिया हैं बोथ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और पुश करेंगी ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। इसी तरह वेंट्रिकल्स भी क्या होंगी, सेम टाइम में ही दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और पुश करेंगी ब्लड आउटसाइड द हार्ट। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, एट द सेम टाइम ही ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है बॉडी पार्ट से, और फिर किस तरह से जो है वो ऑक्सीजनेशन हो रही है ब्लड की, और जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किन किन पार्ट्स के थ्रू, और कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट हैं, उनका क्या फ़ंक्शन है, आर्टरीज़ का फंक्शन क्या है, वेन का फंक्शन क्या है। तो मैंने आपको ये ब्रीफली सब जो है डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ह्यूमन हार्ट की आप लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके पार्ट्स की लेबलिंग, और फिर ईच एंड एवरी पार्ट को आप इसी तरह से डिस्कस करेंगे।